महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। वह भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक व आध्यात्मिक नेता थे। गांधीवाद दर्शन महात्मा गांधी के विचार पद्धति का ही नाम है। विद्वानों के अनुसार गांधीवाद का अर्थ व्यक्ति तथा समाज के हित से है। ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करने वाले भारतीय आस्तिक के ऊपर जिस प्रकार के दार्शनिक संस्कार अपना प्रभाव डालते हैं, वैसा ही प्रभाव गांधी जी के विचारों में है। वे अपने राष्ट्र के ही मूलभूत दार्शनिक तत्वों में अपनी आस्था प्रकट करके अग्रसर होते हैं और उसी से उनकी विचारधारा प्रवाहित होती है। गांधी जी अपने विचारों को किसी विचार के अंतर्गत बांधकर रखना पसंद नहीं करते थे। उन्हें गांधीवाद नाम खटकता था। वे बार बार कहते थे कि मुझे ना कोई वाद चलाना है, ना संप्रदाय। मैं तो एक सत्य को जानता हूँ और सत्य की बातें करता हूँ। वास्तव में गांधीवाद जीवन का संपूर्ण सर्वांगीण विकास है। गांधी इरविन समझौते के बाद स्वयं गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद जीवित रहेगा। इस प्रकार स्वयं गांधी जी अपने विचारों को गांधी विचार अनजाने में ही सही पर मान बैठे। गांधीवादी दर्शन व उसके मूल्य। गांधी जी ने देश विदेश के विद्वानों व चिंतकों के विचारों पर गहन अध्ययन किया। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों, दर्शन ग्रंथों, आध्यात्मिक साधकों के विचारों पर चिंतन मनन के पश्चात जिस विचारधारा का निरूपण किया, वह आध्यात्मिक जीवन का दर्शन है। उन्होंने सत्य, अहिंसा, धर्म, आत्मबल, अध्यात्म, मानवता और नैतिकता जैसे मूल्यों को अपने जीवन में चरितार्थ किया। यही मूल्य आगे चलकर गांधीवाद दर्शन कहलाए। गांधी जी अपने जीवन मूल्यों को लेकर सदैव सजग रहे। वे कहते हैं, संसार का निर्माण शुभ और अशुभ जड़ चेतन को लेकर हुआ है। इस निर्माण का उद्देश्य यह है कि सत्य और अहिंसा सदैव अजेय रहें। वह बाहरी लोक से भावलोक को अधिक सत्य मानते थे। गांधी जी मानते थे कि हर मनुष्य में गुण व अवगुण दोनों विद्यमान हैं। यदि मनुष्य में पशुता है तो देवत्व भी है। प्रकृति का प्रयोजन यही है कि मनुष्य में देवत्व विद्यमान रहे व वह पशुत्व से मुक्त रहे। इसी के प्रकाश में महात्मा गांधी ने सारी दुनिया के विकास और मानव के इतिहास को देखा। गांधीवाद के बुनियादी तत्वों में से सत्य, जिसका अर्थ सच्चाई है, को सर्वोपरि माना जाता है। वह मानते थे कि सत्य ही किसी भी राजनीतिक व सामाजिक संस्था की धुरी होना चाहिए। वे अपने सभी निर्णयों से पहले सत्य के सिद्धांतों का परिपालन अवश्य करते थे। सत्य, अहिंसा, मानवीय स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय पर उनकी निष्ठा को बखूबी समझा जा सकता है। गांधी जी सदैव साध्य के साथ साथ साधन की पवित्रता पर बल देते थे। गांधीवाद दर्शन के मूल आधार सत्य और अहिंसा है। सर्वोदय, रामराज्य और सत्याग्रह गांधी के इन तीन आदर्शों को लेकर चले। वह सत्य और अहिंसा के मार्ग को ही सर्वोत्तम समझते थे। गांधीवाद की व्याख्या करते हुए रामनाथ सुमन जी लिखते हैं, गांधीवाद उस सूर्य की भांति है जिसे सब अपना सकते हैं और एक परिपूर्ण तत्व ज्ञान है। यह नैतिक है और यह राजनीतिक भी है, धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है और आर्थिक भी, क्योंकि यह जीवन न्यायी है। जीवन के प्रत्येक स्तर और संपूर्ण मानव जाति को स्पर्श करता है। श्री ग्रेग के शब्दों में वह सभी वर्गों के बीच एक सामान्य स्नेह सूत्र पैदा करता है। इट प्रोवाइड्स ए कॉमन बिटवीन ऑल ग्रुप्स। गांधीवाद दर्शन में सेवा भाव प्रमुख है और सत्य व अहिंसा गांधीवाद के प्राण हैं। वह सत्य को ईश्वर के समान मानते हैं और सभी को इसे आचरण में लेने का अनुग्रह करते हैं। अहिंसा को उन्होंने केवल कार्य द्वारा ही संपादित नहीं किया, अपितु इसे वाणी और विचारों से भी जोड़ा। किसी को अपनी वाणी से तकलीफ देना या हृदय में बुरा विचार लाने को भी वे हिंसा के अंतर्गत रखते थे। गांधी जी आधुनिक युग के ही नहीं
समूचे मानव इतिहास के महान पुरुष थे। गांधी जी को स्वतंत्रता संग्राम का ध्वजवाहक व एक राजनेता के रूप में समझा जाता है, परंतु वह इससे कहीं ऊपर थे। वह समाज सुधारक व सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक थे। उनकी खोज, उनका लक्ष्य सर्वोदय है, व्यक्ति का भी और समाज का भी। गांधी जी जो भी उपदेश देते थे, उन्होंने वह आत्मसात किए। गांधी जी ने राजनीति से अधिक सामाजिक व आध्यात्मिक प्रयोगों को महत्व दिया था। उन्होंने अपनी आत्मकथा को सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा नाम दिया था। गांधी जी ने जो आध्यात्मिक प्रयोग किए, उसकी जानकारी उनकी आत्मकथा में मिलती है। वह मानते थे कि उनकी राजनीतिक समझ उनकी आध्यात्मिक समझ से विकसित हुई थी। गांधी जी अहिंसा के सबसे बड़े उपासक माने जाते हैं। बहुत से महापुरुष गांधी जी से पहले अहिंसा के मार्ग पर चल चुके थे, परंतु वह उनके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रही। गांधी जी ने पहली बार अहिंसा को संपूर्ण जीवन में स्वीकार किया और उसके जरिए सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के हल खोजने का प्रयास किया। गांधी जी में युग युग से मनुष्यता के विकास द्वारा प्रदर्शित आदर्शों का प्रादुर्भाव समवेत रूप में ही दिखाई देता है। उनमें भगवान राम की मर्यादा, श्री कृष्ण की अनासक्ति, बुद्ध की करुणा, ईसा का प्रेम एक साथ ही समाविष्ट दिखाई देते हैं। यदि उनके ये सभी आदर्श व्यक्ति एवं सत्ताधारी लोग अपनाएं, तो समाज सर्वोदय की ओर अग्रसर होगा। संपूर्ण विश्व में अहिंसा, प्रेम, करुणा, सेवा भाव विद्यमान होगा।